हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम देख रहे हैं अप्रैल के मंथ का आपका प्रेडिक्शन रीडिंग हम देखने वाले हैं। ठीक है, अप्रैल 2023 कैसे होने वाला है ये अप्रैल का महीना। ओके, काफ़ी अच्छा लंबा रीडिंग करने की कोशिश करने वाली हूँ, जहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताऊँ, अच्छी बुरी नेगेटिव पॉजिटिव एवरीथिंग इन डिटेल। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हो तो डेफ़िनेटली ये वीडियो आपके लिए है। जनरल रीडिंग है ये, बट एट द सेम टाइम जहाँ पे राशियाँ मेंशन होनी है मैं राशियाँ मेंशन करूँगी, ताकि आप लोगों के लिए ये एकदम पर्सनलाइज रीडिंग बने। जब भी मैं दोस्तों राशियाँ मेंशन करती हूँ, मैं सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन सारे हिसाब से करती हूँ, ताकि आप लोगों को जो भी पॉइंट बेनिफिशियल होता है वो आप तक पहुँचे और सभी लोगों को कुछ ना कुछ इस रीडिंग से पॉइंट उठाने का मौका मिले। साथ ही आज के प्रेयर्स जो होंगे वो हम रीडिंग देखेंगे कि अप्रैल के मंथ के लिए हमें क्या ज़रूरी है, और उस हिसाब से आज का प्रेयर्स हम डिसाइड करेंगे। ओके, सो कुछ खाने के लिए ले लीजिए, चाय ले लीजिए या फिर कुछ ले लीजिए तक, क्योंकि रीडिंग थोड़ा लंबा हो सकता है। एंड एन्जॉय द रीडिंग। ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं हम। टैरो थोड़ा बाद में ले लेंगे, चलो पहले ओरेकल से स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, हमें बताइए कि अप्रैल 2023 हमारा कैसे होने वाला है। जो मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं उनके लिए कैसे होने वाला है अप्रैल का महीना। ओके, एक्चुअली हमारा न्यू ईयर जो है हिंदू टाइम टेबल से शुरू हो चुका है, गुड़ी पाड़वा के साथ। ओके, एकदम एग्रेसिवली कार्ड्स गिर रहे हैं। ओके, फर्स्ट थिंग तो यहाँ पे आपके लिए आया है सोल गिफ्ट ट्रेनिंग। इट्स टाइम टू सेट अप समवेयर। आपका सोल जो है इस वक्त में हीलिंग कर रहा है, ये दिखाई देता है। योर सोल इज़ हीलिंग। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है फर्स्ट थिंग कार्ड आने के लिए। ये तो सबसे बेस्ट चीज़ है आने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पैसे के पीछे हम भागते हैं, अच्छी हेल्थ के बारे में हम सोचते हैं, लव के बारे में सोचते रहते हैं, प्यार मिले, प्यार रहे, ये वो सब। बट हम क्या एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में हम ज़्यादा नहीं सोचते, और वो है सोल हीलिंग। ओके, और वो आपका अप्रैल मंथ में होता दिखाई दे रहा है। जब ये सोल हीलिंग होती है ना दोस्तों, तो लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। क्योंकि हमारा सबसे, देखिए, हमारा अगर दिल खुश नहीं है तो बाकी सारी चीज़ें हमें अधूरी अधूरी सी लगती है, इनकम्प्लीट सी लगती हैं। पर हमारा दिल खुश है, हमारा सोल खुश है, तो बाकी सारी चीज़ें हमें बहुत पॉजिटिव अच्छी लगने लगती हैं। और यही आपके साथ अप्रैल मंथ में फर्स्ट थिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्पेसिफिकली मैं कहूँगी लियो एनर्जीज़, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि की एनर्जीज़ काफ़ी दिखाई दे रही हैं इसमें। एंड आई सी कि ये टाइम है आपके लिए ये पूरा सेटअप करने का। तो अगर आपने बुलेट जर्नलिंग या फिर ड्रीम जर्नलिंग ऐसी चीज़ें अगर सोची हैं कि आपको शुरू करनी है, तो ये अप्रैल मंथ काफ़ी अच्छा है। देखिए, हम हमेशा रेजोल्यूशंस बना लेते हैं कि जनवरी से ये करेंगे, वो करेंगे, 1 तारीख से करेंगे, या फिर कोई मंडे ढूंढते रहते हैं। पर ये मत कीजिएगा, बिकॉज इट इज़ टाइम। आपका सोल आपको पुकार रहा है टू हील और टू क्रिएट ऑल्सो। कुछ नया क्रिएट करना चाहता है आपका सोल, एंड उसको वो चांस आपको खुद को देना है, वरना जो है टाइम एंड अपॉर्चुनिटी दोनों लूज़ हो जाएगी आपके लिए। ये अप्रैल का मंथ काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। आपको सोल गिफ्ट्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स कि ये कार्मिक वगैरह कनेक्शंस जो हैं उनसे लेसन आपको मिल रहा है, यानी कि आज़ादी आपको मिल रही है। जब लेसन मिल जाता है, आज़ादी मिल जाती है कार्मिक रिलेशंस से। एंड ऑन द अदर साइड कहीं ना कहीं सोल का जो आधा हिस्सा होता है, मे बी लाइक ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट कनेक्शन, उनकी तरफ से आपको एक बहुत अच्छा गिफ्ट शायद आता दिखाई दे रहा है। अब सोलमेट और ट्विन फ्लेम रिलेशंस जो हैं वो ये सिर्फ लवर ही होते हैं ऐसा नहीं। कई बार बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, माता पिता के साथ आपका ये रिश्ता हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है। आपके सोलमेट तो इन एनी शेप एंड फॉर्म आ सकते हैं और आपको बहुत सारा बेनिफिट एंड बहुत सारी खुशियाँ दे सकते हैं। तो यही आपके साथ अप्रैल मंथ में होता दिखाई दे रहा है। जो ऑलरेडी आपका कोई सोलमेट अगर है, शायद उनकी तरफ से आपको गिफ्ट मिल रहा है, या फिर कोई नया इंसान आकर आपको कुछ गिफ्ट दे के जाएगा, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि ये इंसान आपका सोलमेट है। अब मैं गिफ्ट मतलब सिर्फ वो रैप करके शाइनी पेपर में वो गिफ्ट की बात नहीं कर रही हूँ। कभी कभी
आपको सिंपल सिंपल चीज़ों में भी खुशियाँ मिल जाती है, और जो खुशियाँ देता है वो मेरे हिसाब से गिफ्ट है, तो वो आता हुआ आपके लिए अप्रैल के मंथ में दिखाई देता है। एंड उसको जो है पाने के लिए आपको कंप्लीट सेटअप करने की ज़रूरत है, ये याद रखिए। सबसे पहले दोस्तों, यूनिवर्स की तरफ से या फिर हमारे सोलमेट्स की तरफ से कुछ रिसीव करने के लिए हमारा पहले ओपन होना बहुत ज़रूरी है। हमारा एक ओपन वेलकमिंग नेचर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप खुद ही ताला लगा के अंदर से कुंडी लगा कर बैठे हुए हो तो, और यूनिवर्स दरवाज़ा खटखटा रहा है, वो ओपन नहीं कर रहे हो, रिसीव नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो जस्ट बी ओपन टू रिसीविंग एक्सपीरियंसेस क्या आते हैं, देखने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो। थोड़े बहुत रिस्क अगर लेने पड़ते हैं लेकर देखो, क्योंकि खोने आप कुछ नहीं वाले हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये बहुत अच्छा आपके लिए एक रीडिंग दिखाई देता है। सरेंडर टू द स्वीटनेस, यही एनर्जीज़ मैं आपको बोल रही थी, यही चीज़ें मैं आपको बोल रही थी कि समवेयर आपको सरेंडर करना यूनिवर्स के सामने, आपको लेना है वो रिस्क, आपको बोलना है यूनिवर्स को कि आप मेरी ज़िंदगी आगे लेके चलिए और आपके ऊपर मेरा कंप्लीट ट्रस्ट है। जस्ट अफर्मेशन, ये वीडियो देख रहे हो आप, वीडियो के साथ साथ अफर्मेशन, मेरे साथ साथ अफर्मेशन बोल लीजिए। आई एम ओपन टू रिसीविंग, आई एम ओपन टू हीलिंग, आई एम सरेंडरिंग टू यूनिवर्स, आई एम सरेंडरिंग टू द डिवाइन एनर्जीज़। ये आप कर सकते हो। ओके तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक वीनस एनर्जीज़ आपकी जो है चेंज होती हुई, शुक्र एनर्जीज़ आपकी चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं, विच मीन्स कि आपका लग्जरियस लाइफ की तरफ जो है स्टेप आप बढ़ा रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ जो है बाकी महीनों से आपका अलग होने वाला है, क्योंकि एक लग्जरियस लाइफ, एक एन्जॉय आप करने वाले हो इस मंथ ऑफ अप्रैल में। समवेयर आप मुझे प्लेजर की तरफ दिखाई देते हो, हैप्पीनेस की तरफ दिखाई देते हो, जॉय की तरफ दिखाई देते हो। ठीक है, लग्जरियस हो सकता है, एक हॉलीडे स्पेंड करके आ जाओ, या फिर फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में भी डिनर्स पे जाओ, पार्टीज़ करो, या फिर अपने लवर के साथ एक कैंडल लाइट डिनर रोमांटिक में भी। आई सी दैट हैपनिंग फॉर यू। एक बहुत ही लग्जरियस टाइम आप स्पेंड करने वाले हो सकता है कि आप कुछ लग्जरियस ख़रीद लो, कोई महंगे महंगे बैग्स, या फिर महंगा कुछ जो आपको ज़रूरी है, जो आपकी पसंद है, ऑफ कोर्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आप कुछ लग्जरियस आइटम हो सकता है ख़रीद रहे हो, या फिर कोई कुछ आपके हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। बाय द एंड ऑफ अप्रैल आप बोलोगे कि यस अपर्णा सही कह रही थी, अप्रैल का मंथ जो है काफ़ी लग्जरियस गया है, काफ़ी आरामदायी रहा है मेरे लिए। और एक चीज़, ये चीज़ मैं मोस्टली ऐसी बातें वीडियो में मेरे अवॉइड करती हूँ, बट ये आ रहा है एंड जब यूनिवर्स कुछ मैसेज दे रहे होते हैं, आई डू नॉट से नो टू दैट। दैट्स वाई मैं आपको ये पॉइंट बताना चाहती हूँ कि आई सी यू गाइज मेकिंग लव, एक रोमांस, एक सेक्सुअल एनर्जीज़ काफ़ी हाई आपकी दिखाई देती है। ओके, इन द मंथ ऑफ अप्रैल आपको जो है आपके पार्टनर के साथ जो है सेक्सुअली इंटीमेट होने का मौके बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, एंड आप वो एन्जॉय करते हुए, आप और आपके पार्टनर सेक्सुअल प्लेजर्स एन्जॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अगर आपके कोई पार्टनर नहीं है इस वक्त में, हो सकता है कि पार्टनर बन जाए एंड देन यू विल एन्जॉय दिस काइंड्स ऑफ प्लेजर। बट एक प्लेजर उस साइड वैसा भी फिजिकल प्लेजर भी आप लोगों के लिए दिखाई देता है। अनदर थिंग यहाँ पे हो सकता है कि ये प्लेजर जो है, हो सकता है स्पा के लिए जा रहे हो, सोना के लिए जा रहे हो, या फिर एन्जॉइंग दैट काइंड ऑफ लाइफ जो आपके लिए अदरवाइज नॉर्मल नहीं है। ओके अगर आप ऑलरेडी हर महीने सोना जाते हो, स्पा जाते हो, तो आपके लिए कुछ नया उससे ज़्यादा कुछ लग्जरी ज़्यादा हो सकता है। पर अगर हमारे जैसे हम एक बाल्टी में नहाने वाले लोग, हमको अगर स्पा मिल जाए तो हम बहुत लग्जरियस फील करते हैं, है ना। सो दैट इज़ द थिंग। आपको लग्जरी आपके हिसाब से अपग्रेड जो होता है लाइफ, तो उसको लग्जरी कहते हैं, तो वो लग्जरी आपको मिलती दिखाई दे रही है। एंड जब वीनस एनर्जीज आपकी काफ़ी प्रसन्न दिखाई देती हैं, शुक्र का आपके ऊपर बहुत आशीर्वाद दिखाई देता है, तो इस वक्त में आपकी स्किन भी मैं कहूँगी अप्रैल के मंथ में काफ़ी हाइड्रेटेड, काफ़ी ग्लोइंग रहेगी, बहुत सुंदर दिखोगे। ओके और अपना ख्याल भी सेल्फ लव के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा आप लेते हुए इन द मंथ ऑफ अप्रैल दिखाई दे रहे हो। ओके अगर मैं कहूँ तो ये स्पेसिफिकली मैं कहूँगी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के एनर्जीज़ काफ़ी दिखाई देती हैं। ये मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लोग जो है काफ़ी ग्लोइंग दिखने वाले हैं, काफ़ी सुंदर दिखने वाले हैं इस वक्त में अप्रैल के मंथ में। अगर आप देखो, अगर राह चलते हुए कोई बहुत सुंदर इंसान आपको दिखाई दे, बहुत ग्लोइंग, जो अदरवाइज़ झल्ली सा घूमता रहता है और आज एकदम बहुत ही सुंदर दिख रहा है, तो डेफिनेटली वो कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जीज़ हो सकता है। ओके विल सी
और क्या आगे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए इन द मंथ ऑफ अप्रैल? व्हाट्स हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल? व्हाट्स हैपनिंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल? ओके, द वॉइड। ओके, समवेयर दोस्तों कॉस्मिक वूम का आपके लिए कार्ड आया है। तो आप किसी चीज़ को यहाँ पे इन्वोक कर रहे हो ये दिखाई देता है। आप कोई पावर को इन्वोक कर रहे हो ये दिखाई देता है। ओके, कॉस्मिक वूम्ब का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि सम सेलेस्टियल एनर्जी, कुछ डिवाइन एनर्जी, कुछ स्ट्रेंथ वाली एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी आप इन्वोक करते दिखाई दे रहे हो। अभी इसके दो साइड्स हैं ऑफ कोर्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, उनके लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा रहा है। ठीक है, वृष, कन्या, मकर के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा रहा है। बाकी राशियाँ जो है उनके लिए पॉजिटिव ही साबित होगा। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, थोड़ा इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप किसी सेलेस्टियल एंटिटी, सेलेस्टियल बीइंग को आप न्योता देते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, वो यूनिवर्स हो सकते हैं, मदर गाया, मास्टर मर्लिन जैसे असेंडेड मास्टर्स हो सकते हैं, गॉडेस एंड गॉड्स हो सकते हैं। ओके, बट कहीं ना कहीं एक किसी पावरफुल बीइंग को, एक पावरफुल एनर्जी को आप इन्वोक कर रहे हो। अब इस एनर्जी को जो है आपको रिस्पेक्ट करना है, उनको आपको घर में इनवाइट करना है हैप्पीनेस के साथ। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन के बारे में जो मैं नेगेटिव बोल रही थी, आपको ध्यान रखना है कि वो एंटिटी आपके ऊपर हावी ना पड़ जाए। ठीक है, आपको उनकी रिस्पेक्ट करनी है। अगर आपने जैसे स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, उनके साथ आपकी मुलाकात होती हुई, आप उनके साथ कनेक्ट होते हुए और एक एनर्जी फील्ड आप अपनी तैयार करते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एनिमल्स, स्पिरिट एनर्जीज़, ये गॉड्स एंड गॉडेसेस या फिर ये असेंडेड मास्टर्स, ये आपको शील्ड कर रहे हैं। वो एक एनर्जी फील्ड आप बनाते हुए खुद का दिखाई दे रहे हो। आपको स्पेसिफिकली इस वक्त में ये समझना है कि उनको यूज़ नहीं करना है, उनको रिस्पेक्ट करनी है, ये याद रखो। तो इस वीडियो के बाद जिसको भी आप इन्वोक कर रहे हो या फिर जो भी एनर्जीज़ में आप मानते हो, चाहे शिव जी, काली माता जैसे हमारे इंडियन गॉड्स हों या फिर असेंडेड मास्टर्स हो, स्पिरिट एनिमल्स हो, स्पिरिट गाइड्स हो, जिनको भी आप मानते हो, जिनकी भी फ़िलहाल में पूजा कर रहे हो, जिनको भी इन्वोक करने की कोशिश कर रहे हो, उनको थैंक यू बोलना है, उनके लिए ग्रैटिट्यूड रिचुअल्स करने हैं, उनके लिए ऑफरिंग्स करने हैं, यानी कि स्वीट रखना या फिर कुछ खाना बनाया है वो ऑफ़र करना, वॉटेवर, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। या फिर किसी कुत्ते को खिलाना, उनको कहना कि थैंक यू सो मच, और आपके हेल्प की वजह से मैं इतना सब कुछ हूँ और मैं इसके लिए कुत्ते को रोटी खिला रहा हूँ, या फिर गाय को लड्डुएँ खिला रहा हूँ, वो मिलते हैं उनके वैसे वाला, या फिर बर्ड्स को दाने दे रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको बोल कर करनी है। ठीक है, तो थैंक यू कहना, ग्रैटिट्यूड रखना बहुत ज़रूरी है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक चेंज जो उसके बाद में आ रहा है उसके लिए उनको क्रेडिट दो एंड थैंक यू कहो। क्रेडिट दो सबसे पहले कि गॉड, शिव जी की वजह से मेरी ज़िंदगी में ये चेंज आया है, ये आया है, वो आया है, जस्ट गिव द क्रेडिट। वो क्रेडिट के भूखे नहीं है, पर ये क्रेडिट देना एक थैंकफुल नेचर होता है, हम्बल नेचर होता है। उसकी वजह से आप ज़्यादा लाइफ में अट्रैक्ट करोगे और कुछ नहीं। ओके, वो आपके थैंक यू पे नहीं जी रहे हैं या फिर आपके क्रेडिट के ऊपर वो नहीं जी रहे हैं, उनके पावर्स आपके क्रेडिट पे नहीं है, बट ये हमारा ड्यूटी बनता है कि जहाँ पे हमें हेल्प मिली है उस हेल्प को हमें अप्रिशिएट करना है। ओके, ये याद रखिए। विल मूव फॉरवर्ड। ओके, वी हैव अनदर कार्ड, वी हैव 7 स्टार सिस्टर्स, अमेजिंग। जैसे मैंने कहा ना आप लोगों को आप आई एम फम्बलिंग टुडे, सो एनर्जीज़ आर हाई। जब भी मैं फंबल करती हूँ मुझे ये लगता है कि एनर्जीज़ आर सो मच हाई कि शब्द बाहर निकलने के लिए दे आर फ्लोइंग आउट, और उसकी वजह से इतनी जल्दबाजी हो जाती है मेरी कि मैं फंबल करती हूँ। सो 7 सिस्टर स्टार्स एनर्जीज़ आपके लिए आई हैं। दैट मीन्स कि मैंने जैसे पहले भी आपको कहा कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो, ये मंथ ऑफ अप्रैल में आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आप अपने लाइफ को इस तरह से सेटअप कर रहे हो। सेटअप का भी यहाँ पे कार्ड आया था आपके लिए। सेटअप आप इस तरह से कर रहे हो कि अप्रैल में जो आप करोगे उसके वो अच्छे कर्म या फिर वो अच्छी जो मेहनत करोगे उसके फल आप पूरे 2023 आगे भी उसका उपभोग करोगे आप। ठीक है,
मतलब आप कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मे बी आप अपना कुछ छोटा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, या फिर कोई बिजनेस पार्टनर कर रहे हो, या शादी कर रहे हो, या आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, बट उसके फल जो है, उस मेहनत के फल जो है वो आप आगे भी पूरे 2023 में आप वो फल जो है वो चखोगे उसके। सो किसी के लिए करियर के हिसाब से भी हो सकता है कि आप करियर की दृष्टि से आप बहुत मेहनत कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, एंड देन आपको बहुत सारा बेनिफिट इन द फ्यूचर लाइक प्रमोशंस, ये वो सब, इंक्रीमेंट, ये वो सब आपको आगे मिलते जा रहा है। ये एक चीज़ हो सकती है। इन द लव सेक्शन एज वेल, कि आप अपने पार्टनर को इतना प्यार दे रहे हो, इतना अटेंशन दे रहे हो, इतना लव दे रहे हो कि उसकी वजह से आपका कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाए और आगे जाकर वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो। आप अपनी लाइफ को प्लान कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को ना सेट कर रहे हो, जैसे एक टेपेस्ट्री होती है, आप सेट कर रहे हो अपनी लाइफ को। आप प्रायोरिटी सेट कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, ये इंसान मेरे लिए कर रहा है, ये इंसान मेरा फ़ायदा उठा रहा है। ये एक सेटअप बनता हुआ आपके लिए दिखाई देता है। फोकस एंड क्रिएटिविटी ऑन टॉप रहने वाला है आपका इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। फोकस बहुत अच्छा रहेगा। तो कुछ नया सीखना चाहते हो तो अप्रैल इज़ द मंथ दोस्तों आपके लिए सीखने के लिए, क्योंकि फोकस है, कंसंट्रेशन है, और जो भी काम शुरू करोगे वो 100% आगे लेकर जाओगे एंड सक्सेस पाओगे उसमें। आई ऑल्सो सी इन द मंथ ऑफ अप्रैल आप बोलने वाले हो फाइनली। आप शायद कुछ बहुत सारी चीज़ें आपके दिल में काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी हैं एंड आपको वो एक ज़रिया चाहिए बोलने का। शायद टाइम नहीं बन रहा है सही, या फिर हिम्मत नहीं बन रही है, या फिर सिचुएशंस ऐसी चल रही है कि चुप बैठना पड़ रहा है दिल पे पत्थर रख के। तो वो सिचुएशंस चेंज होती हुई, टर्न होती हुई दिखाई देती है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और जो आपको बोलना है, जिसे बोलना है, फाइनली आप बोल सकते हो। चाहे वो प्यार का इजहार करना हो, या फिर किसी को बोलना हो कि तुम गलत हो और तुम ऐसा मत करो, या फिर तुम मेरा फ़ायदा उठा रहे हो और तुम मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। कुछ भी हो वो हो सकता है कि आप, जैसे मैंने कहा, प्यार का इजहार कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, या फिर ये है वो है और हमें साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए। या फिर आप शायद बोलना चाह रहे हो कि मुझे अपना कुछ स्टार्ट करना है, मुझे अपनी इंडिविजुअलिटी चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, ये हो सकता है। या फिर आप अपने दुश्मनों के सामने जाकर खड़े रहकर ये बोलना चाहते हो कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो, तुम झूठे हो और लोगों को तुम में बिलीव नहीं करना चाहिए। ये वो सब जो भी आपको बोलना है, जो एक्सप्रेस करना है, वो अप्रैल के मंथ में फाइनली आपके लिए पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए हमेशा ये कंटिन्यू एक्टिविटी रखो कि आप जो है अपना थ्रोट चक्रा बैलेंस कर रहे हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। उससे आपको थोड़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी टू स्पीक आउट, फाइनली स्पीक आउट, ठीक है। आपका दिल जो कहता है, और दोस्तों मैं कहना चाहती हूँ आपको, जब ये कहकर फ्री हो जाओगे ना आप, तो बहुत लाइट फील करोगे। आपकी बॉडी जो है काफ़ी लाइट फील करेगी, क्योंकि कहीं ना आप एनर्जी ब्लॉकेजेस लेकर चल रहे हो। कोई एक स्पेसिफिक पार्ट आपका डेफिनेटली बॉडी पेन होता होगा। स्पेसिफिकली मैं कहूँगी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लिए ये ज़्यादा रेजोनेट करेगा कि आपका कोई एक बॉडी पार्ट हो सकता है दर्द कर रहा है। अगर आप एग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि वो एग्री विद दिस पॉइंट, कि एक बॉडी पार्ट आपने बहुत सारे अस्पताल में गए हो, आप एक्सरेस कराए, ये कराया, वो कराया, बट समझ नहीं आ रहा कि वो बॉडी पार्ट क्यों दुख रहा है। वो एनर्जी ब्लॉकेज है आपकी बॉडी का, और ये एक्सप्रेस करने से वो खुल जाएगा, ठीक है। एनर्जीज़ जो है सर्क्यूलेट होना, एनर्जीज़ जो है घूमती रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेकर बैठोगे कुछ और अटका के रखोगे तो वो दर्द देंगी फॉर लॉन्ग टर्म। तो यही आपके साथ कहीं ना हो रहा है इस वक्त में। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप इस वक्त में चिल करें, ठीक है, एक्सप्रेस करें एंड देन चिल करें। और एक चीज़ जो इस कार्ड में हमें पता चलती है कि देर आर द 7, 17 एंड 27 ऑफ अप्रैल आर गोइंग टू बी लकी डेज फॉर यू, ठीक है। ये मैं कह रही हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के लिए, ठीक है। 7, 17 एंड 27 इज़ गोइंग टू बी लकी फॉर यू। तो अप्रैल के महीने में अगर कोई बड़ा अच्छा काम करना चाहते हो, देन दीज आर योर डेट, 7, 17, 27, विच इज़ गोइंग टू बी really good. और one more card maybe and then we'll move towards दोस्तों। तब तक मुझे ये ज़रूर बताइए कि आपको लंबे वीडियोस ऐसे देखना पसंद है या शॉर्ट एंड स्वीट वीडियोस देखना पसंद है।
तो वैसे हिसाब से मैं आपके लिए वीडियोस बनाती जाऊंगी। ये वाला वीडियो जो है वो लंबा जाने वाला है आई थिंक। ओके, सो अर्थ पर्सिंग, ओके, मदर अर्थ का कार्ड आया है। दैट मीन्स कि आपके लिए ना काफ़ी अप्रैल में ये कंसिस्टेंटली आ रहा है, स्लो डाउन, एन्जॉय, प्लेजर, जॉय, ये सारी चीज़ें बहुत कंसिस्टेंटली आ रही हैं। आप जैसे मैंने कहा ना हॉलीडे, शायद आई एम सीइंग दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, तो आप नेचर के पास कहीं हॉलीडे करने शायद जा सकते हो, ठीक है। अदरवाइज़ अपने बालकनी में 4-5 पौधे लगा के मस्त बैठोगे ना तो भी एक रिफ़्रेश्ड फीलिंग आपको बहुत क्विकली मिल जाएगी। आई सी कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना कि आप ज़्यादा नेचुरल थिंग्स पे एंजॉय करते हो, ठीक है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें या फिर बड़े बड़े मॉल्स देख के नहीं, बट एक गार्डन में जाओगे या फिर एक फॉरेस्ट में जाओगे घूमने तो आपको बहुत अच्छा लगता है। इन नेचर में जब जाते हो, पानी देखते हो, बीचेस देखते हो, ये आपको नेचर ज़्यादा खुशी देता है बाकी सारी मटेरियल चीज़ों से। एंड दैट पर्सनैलिटी, आपकी ये पर्सनैलिटी जो है ये बहुत आगे लेके जाएगी आपको, क्योंकि फाइनली क्या है दोस्तों, कलयुग में जी रहे हैं और ऐसे ही लोग जो हैं वो स्पिरिचुअल बन सकते हैं, जो नेचर से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, रहते हैं। ओके, आपका मुझे दिखाई देता है कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत परेशान रहे हो, ये जनवरी, फरवरी, मार्च में कहूँगी, किसी एक चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहे हो एंड उसकी वजह से एक सोल हीलिंग भी आपको उसी चीज़ की ज़रूरत है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा इन द वीडियो, सोल उसी वजह से परेशान है, कोई कंसिस्टेंट प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में और वो प्रॉब्लम अप्रैल के मंथ में आपको सॉल्व करने का मौका मिल रहा है। ओके, क्या करना है आपको, मदर गाया की पूजा कीजिए। मदर गाया का हमारा कोर्स है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, नंबर आपके स्क्रीन पे है। ओके, मदर गाया आपको इससे रिलीज़ करवा सकती है, मदर नेचर आपको इससे रिलीज़ करवा सकता है। वो एक कंसिस्टेंट प्रॉब्लम आपके लाइफ में, प्रॉब्लम वही चल रहा है घिसा पिटा, और आप अब सोच के भी उससे उब गए हो कि अभी ये क्या सोचूं और क्या ही करूं मैं इस चीज़ को। ये आपका जो है कंसिस्टेंट प्रॉब्लम का एक ज़रिया आपको मिलता हुआ अप्रैल में। अभी मैं ये भी आपको कहना चाहती हूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको आपको पिकअप करना है। अगर आप पिकअप नहीं करते हो तो ये अपॉर्चुनिटी जा सकती है। नेक्स्ट कब आएगी आई हैव नो आइडिया, बट अभी के लिए वो जा सकती है और हमें नहीं चाहिए कि वो जाए, राइट। सो आई पिकअप अपॉर्चुनिटीज़ वेरी ईजीली, ये आप अफर्मेशन कर सकते हो, ठीक है। तो वॉटेवर, बट वो खोना नहीं अपॉर्चुनिटी। मैं देखिए एकदम ऑनेस्ट बताती हूँ आपको, मेरे चैनल पे जो भी रीडिंग्स आती हैं, वो जो भी मैं बनाती हूँ, सारे 100% ऑनेस्ट होते हैं। उसमें कोई कुछ भी छुपा कर आधा बताकर ये नहीं करती हूँ मैं। तो मैं अच्छा भी बताऊँगी, मैं बुरा भी बताऊँगी। वो बुरा ये चीज़ है यहाँ पे कि वो अपॉर्चुनिटी खो सकती है, आप 100% आपको वो मिलेगी ही, ये नहीं कह रही हूँ मैं। आपके हाथ में है उस अपॉर्चुनिटी को, आप पिकअप करना चाहते हो या लूज़ करना चाहते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो उस अपॉर्चुनिटी को चूज़ कीजिए। नाउ अनदर थिंग आई सी कि आपका आपके मदर के साथ काफ़ी अच्छा कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। मे बी आप मदर के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, मदर को कुछ लग्जरियस गिफ्ट कर रहे हो, मदर आपको कुछ गिफ्ट कर रही हैं, या फिर एक कनेक्शन आपके मदर के साथ, या फिर मदरली फिगर, अगर आपकी मदर नहीं है तो हो सकता है चाची जी, मामी जी, काकी जी, कोई भी आपको मदर फिगर है, टीचर्स हो सकते हैं आपकी कोई मदर फिगर है, तो उनके साथ आपका कनेक्शन इस वक्त में काफ़ी अच्छा बनता हुआ और उनसे आपको काफ़ी अच्छी एडवाइस आती हुई दिखाई दे रही है। तो वो आपके मदर्स जो हैं या मदर फिगर्स जो हैं वो क्या बोल रहे हैं इस मंथ में, वो ध्यान रखिए, क्योंकि वो ऐसे ही बात करते करते आपको कुछ अच्छा मैसेज दे जाएं, ओके, अच्छा एडवाइस दे जाएं। अगर आपके मदर नहीं है, एक्सपायर हो चुके हैं और आपके कोई और मदरली फिगर नहीं है, तो हो सकता है फ्रॉम हेवन आपके मदर आपको गाइड कर रही हैं। तो मदर से रिलेटेड अगर आपको कोई सपना आता है या फिर कोई आपके मदर की कोई पुरानी याद आपको आके बता के जा सकता है, या फिर कोई पुरानी उनकी चीज़ आपके हाथ लग सकती है वापस, जिसकी वजह से आपको उनकी यादें आएँ और एडवाइस आपको कुछ मिल जाए। उनकी लाइफ को देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपका करंट प्रॉब्लम जो है उसका आंसर आपके मदर के लाइफ में आपको मिल सकता है, ओके। शायद उन्होंने सेम प्रॉब्लम फेस किया हो और वो सॉल्व करके आगे आई हैं और उनको पता है कि कैसे इस प्रॉब्लम से निकलना है, या फिर उन्होंने गलती की थी उस प्रॉब्लम में और आपको वो देख के पता चलेगा कि ये मुझे नहीं करना है, आई डोंट वांट टू एंड अप लाइक दिस, तो ये नहीं करना, ये भी आपको हो सकता है। क्योंकि हमारे मदर्स जो होते हैं ऑलवेज दे आर सैक्रिफिशियल, तो ऑलवेज दे आर ऑलवेज सैक्रिफाइसिंग, ओके।
तो हम आज की पीढ़ी अगर हम देखें, आज के दिन में जो हम जी रहे हैं अभी, ये मिलेनियल्स एंड जो जनरेशन हमारा चल रहा है, जेन जी नहीं बट मिलेनियल्स एटलीस्ट, हम हमारा जो चल रहा है उसमें हम देख सकते हैं कि हमारे मदर्स जो रहे हैं उनका सेक्रीफाइस बहुत रहा है और उसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सफ़र भी किया है लाइफ में। तो वो भी आप फिगर आउट करने की कोशिश कीजिए कि उनके लाइफ में सिमिलर प्रॉब्लम अगर था तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया है, उसका रिजल्ट क्या हुआ है, और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको एग्जैक्टली वो करना है या एग्जैक्टली अपोजिट करना है। सबके लिए सिचुएशन अलग हो सकती है, राइट। सो आपको आपके मदर की जर्नी में आपकी लाइफ का प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता दिखाई दे रहा है। सो उनको जानने की ज़्यादा कोशिश कीजिए एंड स्पेंड टाइम विथ हर। मदर के साथ टाइम स्पेंड करना या फिर उनको याद करना इज़ नेवर बैड, नो, नेवर बैड। टैरो की तरफ आते हैं, विल मूव टुवर्ड्स टैरो। ओके, ठीक है। नो, ऐसे नहीं निकालना है मुझे, आई वॉन्टेड टू फॉल। यस, ओके। सो जैसे मैं कह रही थी, अगेन मदर फिगर काफ़ी दिखाई देता है, ठीक है। आई सी कि आपके मदर जो हैं उनकी तरफ से आपको बहुत ही अच्छी एडवाइस, ही मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, सॉरी, बहुत ही अच्छी एडवाइस आपको आएगी। आई सी इस वक्त में ना आपका मनी पे काफ़ी कंट्रोल रह रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये स्पेसिफिकली मैं कहूँगी लिब्रा एंड लियो एनर्जीज, तुला और सिंह राशि की एनर्जीज काफ़ी दिखाई देती हैं। मनी पे काफ़ी कंट्रोल रहने वाला है। जो आपने पहले किया था ना, पहले मेहनत जो की थी, उसका फल आपको अप्रैल में मिलता दिखाई दे रहा है। लिब्रा, लियो एंड स्कॉर्पियो, ओके, वृश्चिक राशि को भी यहाँ पे इंक्लूड करूँगी मैं। जो आपने पहले किया है उसका आपको बहुत अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपने पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं, शायद किसी की हेल्प की है, शायद आपने एनर्जी लेवल पे किसी को हेल्प किया है, आपने लोगों को सही मार्ग दिखाया है, या फिर वॉटेवर, कुत्तों को खाना खिलाया है, बर्ड्स को पानी पिलाया, वॉटेवर, ये जो जनरल चीज़ें होती हैं उनमें मुझे दिखाई देता है कि आपने काफ़ी कुछ अच्छा किया है और उसकी वजह से आपको वो फल मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन द मंथ ऑफ अप्रैल। और एक चीज़ जो अभी जनरल सभी के लिए बोल रही हूँ, और एक चीज़ जो दिखाई देती है वो ये है कि आप कहीं ना दोस्तों अप्रैल मंथ में कुछ इन्वेस्टमेंट भी करते दिखाई दे रहे हो। ऑफकोर्स आपका लग्जरियस हॉलीडे होगा, कुछ गिफ्ट लोगे, ये लोगे, वो लोगे, तो थोड़ा खर्चा होगा, बट एट द सेम टाइम ये भी कर रहे हो आप, सेविंग भी कर रहे हो और इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो। तो आपकी अगर मुझे कहीं ना लगता है कि फाइनेंस के हिसाब से अप्रैल में आपका जैकपॉट होने वाला है, फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये मंथ आपके लिए। अनदर थिंग अगेन, एम्प्रेस, आप जो लग्जरी, पता नहीं, दिस इज़ ऑफ अप्रैल इज़ गोइंग टू बी लग्जरियस। एम्परर आया है आपके लिए, इट्स गोइंग टू बी लग्जरियस, आप एन्जॉय कर रहे हो इस वक्त में, ठीक है। लव है, लग्जरी है, प्लेजर है, ओके। अगेन दैट सेक्शुअल एनर्जी कार्ड इज़ कमिंग अप फॉर मी, ओके। अगर कंसीव करना चाहते हो, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कंसीव करना चाहते हैं, जो कंसीव नहीं करना चाहते उनके लिए ये नहीं है, ये याद रखिए, ठीक है। जो कंसीव करना चाहते हैं, बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, मंथ ऑफ अप्रैल इज़ गोइंग टू बी लकी फॉर यू। ट्राई 5 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक काफ़ी अच्छा टाइम है ट्राई फॉर अ बेबी, ठीक है। तो बेबी के लिए ट्राई करना चाहते हो, दैट्स अ रियली गुड टाइम। और बाकी लोगों के लिए मैं बताती हूँ, आपके बच्चे अगर हैं ऑलरेडी तो उन बच्चों से भी आपको कुछ सुख मिलता हुआ, और बच्चों के साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करते हो अप्रैल मंथ, करते हुए आप अप्रैल मंथ में दिखाई देते हो, ओके। Also I see pets here also a lot of pets were there, and the third card also lion we have and cat we have। अगर आपकी बिल्ली है तो बिल्ली से आपका कनेक्शन काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, एंड अगर डॉगी भी है तो भी, कोई भी पेट है आपका, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वो खुशी जो आपको दे सकते हैं बाकी कोई इंसान भी नहीं दे सकता, उतनी खुशी आपको अप्रैल में उनसे मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई सी एक स्ट्रेंथ आप बिल्ड कर रहे हो, एक क्रिएट कर रहे हो कुछ, ठीक है।
जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, थोड़े बहुत अगर रिस्क लेना चाहते हो तो ये मंथ आपके लिए अच्छा है रिस्क लेने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये बेनिफिशियल होगा नहीं होगा, अगर ये करूँगी तो मिलेगा या नहीं अच्छा फल, ये थोड़ा सा रिस्क है मेरे लिए, ले लूँ या नहीं ले लूँ, तो डेफिनेटली ले सकते हो आप ये रिस्क। आपके लिए एक बिग थम्स अप आ रहा है। ओके, अगेन ये जो है काफ़ी फायर एनर्जी कार्ड्स है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि के लिए काफ़ी अच्छा टाइम इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर रिस्क दिखाई देता है। तो आप हाई रिस्क वाला काम कर सकते हो। ओके, आई सी इंट्यूशन भी आपका काफ़ी पीक पे रहेगा। एंड कोई ऐसा काम आप अप्रैल में करने जा रहे हो दोस्तों जो जिसके लिए थोड़ा सा शांति दिमाग के, देखिए मंथ ऑफ अप्रैल में जैसे मैंने कहा अच्छा भी बताऊंगी बुरा भी बताऊंगी, चिड़चिड़ नहीं करनी है, गुस्सा नहीं करना इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने आपको अच्छे बताए कि अच्छे कनेक्शंस हैं, लग्जरियस लाइफ है, जॉय है, बट अपना टेम्पर कंट्रोल करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, अगर टेम्पर आपका कंट्रोल करके आराम से ठंडे दिमाग से कोई भी रिस्की काम करने जाओगे ना, वो सफल हो जाएगा। पर उसी रिस्की काम में अगर आप अपना लॉजिकल दिमाग घुसा रहे हो या फिर गुस्सा घुसा रहे हो, इम्पेशंस घुसा रहे हो, तो वो काम बिगड़ सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप शांत रहे, दिमाग को अपने शांत रखें। ठीक है, विल सी व्हाट मोर इज़ कमिंग अप। ओके, इंट्यूशंस, ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू दिस, इंट्यूशंस काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। तो साथ ही अगर कुछ स्पिरिचुअल सीखना चाहते हो, जैसे एंजल थेरेपी हो या फिर आपका और कुछ भी हो, जो भी हो आप सीखना चाहते हो, मदर गाया का कोर्स, हमारे भी काफ़ी सारे स्पिरिचुअल कोर्सेस हैं एंड अंडर बजट। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो व्हाट्सएप यहाँ पे है। साथ ही हमारा कर्स ब्रेकिंग का रिचुअल, क्योंकि ये भी काफ़ी ब्लैक मैजिक एनर्जीज़ का कार्ड एक्चुअली है ये। तो अगर कर्स है आपके ऊपर, आपको लगता है कि किसी ने ब्लैक मैजिक सेंड किया है या फिर किसी ने कुछ नेगेटिव सेंड किया है या फिर कुछ और है, तो आपको अच्छा मौका है इस वक्त में हमारे कोर्स में जुड़ने का, हमारे रिचुअल में जुड़ने का। हमारा रिचुअल होने जा रहा है 12 अप्रैल को। कर्स, हेक्स, नेगेटिविटी पूरी निकालने के लिए, ब्रेक करने के लिए, आपके ऊपर पहले जो भी नेगेटिव किया है, कर रखा है, उसको तोड़ने के लिए सिर्फ 999 में, यही आपको ये प्राइस में इतना अच्छा रिचुअल और कहीं नहीं मिलेगा। हमने एक्चुअली मार्च 10 को ये पहली बार किया था और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमारे स्टूडेंट्स को आए हैं। दैट्स वाई हम अप्रैल में ये वापस कर रहे हैं। कर्स ब्रेकिंग रिचुअल 999 ओनली। व्हाट्सएप पे नंबर दिया है, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको ज्वाइन करवा लूँगी। ओके, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा चीज़ होती दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है एस ऑफ सोर्ड। इट डेफिनेटली मीन्स कि आपका जो डिफ़िकल्ट टाइम है ये अप्रैल कम्प्लीटली एंड करने वाला है। ठीक है, अप्रैल के मंथ में ये कम्प्लीट डिफ़िकल्ट टाइम आपका एंड होने वाला है। आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नई बिगिनिंग्स दिखाई देती हैं। जैसे मैंने कहा ना, आप कुछ शायद शुरू कर रहे हो, अपना कुछ क्रिएट कर रहे हो, तो एक नई बिगिनिंग्स आपके लिए होती दिखाई दे रही हैं। ओके, जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, जैसे मैंने कहा कंसिस्टेंटली आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, उसका सॉल्यूशन आपके लिए आता दिखाई दे रहा है। आई ऑल्सो सी कि कोई पुरानी डिफ़िकल्टी जो है वो रिजॉल्व हो रही है। ओके, योर समवेयर इस वक्त में दोस्तों जो स्टैगनेंसी है वो थोड़ी सी मनी से रिलेटेड बरकरार रहेगी, ये दिखाई देता है। यानी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आप सेव कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, एवरीथिंग, बट मनी से रिलेटेड जो स्टैगनेंसी आप फेस कर रहे हो, यानी कि पैसा जो है वो इतना सब कुछ करने के बाद भी खर्चा ज़्यादा नहीं होने वाला है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यानी कि इतना शायद आप अप्रैल के मंथ में अदरवाइज से ज़्यादा कमा रहे हो, उसमें ही आप सेव कर रहे हो, उसमें आप लग्जरियस गिफ्ट्स ले रहे हो या फिर टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, बट आई सी कि इस वक्त में आपको पैसा कम नहीं पड़ने वाला है। वो स्टैगनेंसी इन नॉट इन अ बैड वे, ठीक है, बट एक पैसा जो है वो एक स्थिर रहने वाला है, ये दिखाई देता है। ओके, स्टैगनेंसी इज़ नॉट एक्चुअली द राइट वर्ड फॉर दिस, वन सेकेंड, consistent is the right word more than stagnancy. I should have used the right word, I'm so sorry. स्टैगनेंसी नहीं, कंसिस्टेंट आपका पैसा रहता हुआ, एक लाइन में रहता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अप्रैल में जो है बहुत ज़्यादा जो है सेविंग करोगे। आप सेविंग भी करोगे, आप इन्वेस्ट भी करोगे, आप अपने ऊपर स्पेंड भी करोगे, क्योंकि बहुत टाइम मैंने देखा है आपकी लाइफ में ये दिखाई देता है कि आपने पैसा तो कमाया है, पैसा जमा किया है एंड आपने दूसरे के ऊपर वेस्ट कर दिया है।
या फिर दूसरे के ऊपर स्पेंड कर दिया है। बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल आई सी कि वो आप अपने लिए रख रहे हो, अपने लिए स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, अपने लिए कुछ कर रहे हो। विल टेक 2 more कार्ड्स। ओके, दैट वाज अग्रेसिव। ओके, अगेन रिस्क वाला कार्ड आया है। ऐसी न्यू बिगिनिंग्स तो काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं आपके लिए। रिस्क लेने का ये टाइम है, कुछ नया सीखने का ये टाइम है कि आप स्पेंड करें अपना टाइम, एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने का ये मौका आपके लिए हिंदू न्यू ईयर के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहेगा। तो एक अच्छा टाइम आता हुआ, अगेन ये टाइम पे आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखनी चाहिए, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। कंसंट्रेशन एंड फोकस आपका 100% बन रहा है। और एक चीज़ जो यहाँ पे दिखाई देती है कि आप जो है एक बच्चे जैसे होते हैं ना, वैसा टाइम स्पेंड करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, जहाँ पे आप मस्ती कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, छोटी छोटी, शायद कुछ बचपन का कोई हो सकता है दोस्त आपको मिल जाए, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप बचपन की मेमोरीज़ आपको आए और आप एंजॉय करो उस मेमोरीज़ को। आप एक रेमिनिसिंग का जो टाइम होता है, जब पीछे का सब याद आना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो आपका एक मोमेंट आता दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है आपका कॉलेज का, आपके स्कूल का रियूनियन या फिर ऐसा कुछ हो, या फिर आप फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम पुराने जो फ्रेंड्स हैं उनको मिलो, सेलिब्रेट करो कुछ, एंड यू आर जस्ट हैविंग फन इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड एक चाइल्डहुड वाला जो है टाइम आपके लाइफ में दिखाई देता है। विल टेक ओके, ये कार्ड आपका कार्मिक रिलेशंस यहाँ पे दिखाई देता है। होप एंड फेथ का मंथ है, मंथ ऑफ अप्रैल। यूनिवर्स के साथ जुड़ रहे हो, सोल सर्चिंग कर रहे हो, सोल हीलिंग कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आई सी कि कार्मिक रिलेशनशिप्स जो है उनको आप उनका स्थान दिखा रहे हो अपनी लाइफ में, कि ये कार्मिक रिलेशन है, अगर ये मेरी लाइफ में कंटिन्यू रहने भी वाला है तो भी इसकी क्या जगह होनी चाहिए, ये मेरी प्रायोरिटी कितनी होनी चाहिए, इसको कितना ध्यान देना चाहिए, इस पे मुझे कितना काम करना चाहिए, इसके कितने टैंट्रम्स सहने चाहिए, कितना लेट गो करना चाहिए, ये पूरा कैलकुलेशन आप करते हुए मंथ ऑफ अप्रैल में दिखाई देते हो। आप प्रायोरिटीज़ अपनी सेट कर रहे हो कार्मिक रिलेशनशिप्स को लेकर, समझ रहे हो आप कि ये अच्छा है, ये नहीं अच्छा है, ये एक रियलाइजेशन होता है ना हमारा, एक इपिफनी का टाइम आपका दिखाई देता है, जहाँ पे आप ये एक डिसीजन ले रहे हो कि ये कार्मिक है, इसके ऊपर कितना भी सिर पटकूं तो ये सुधरने नहीं वाला, ये बदलने नहीं वाला, ये ऐसे ही रहने वाला है, और ये छोड़कर मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए। ये वाली जो इपिफनी होती है वो आप एंजॉय करने वाले हो, आपको मिलने वाली है, ये दिखाई देता है, ठीक है। आपको समझ में फाइनली, आप वो समझ में तो आता है हमें, पर उस पर एक्ट नहीं कर पाते हम, तो वो एक्ट भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो। विल सी सम अफर्मेशंस, कुछ नया है, कुछ क्या है अप्रैल के मंथ में। विल सी सम मोर, क्या मिल रहा है, क्या जा रहा है। व्हाट्स हैपनिंग अप्रैल। ओके, लाइफ पर्पस के साथ अपने जुड़ते दिखाई दे रहे हो। ओके, चीज़ें क्यों होती हैं, कैसे, क्या रीज़न है, वो रीज़न एंड पर्पस समझ में आता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपने ज़िंदगी में बहुत डिटर्मिनेशन दिखाया है, ज़िद है, पैशन है, और उस हिसाब से आप जिए हो, बट हमेशा जिए जो हो वो दूसरों के लिए जिए हो, अपने लिए फाइनली आपने, आई थिंक ये रिसेंटली आपने सोचना शुरू किया है कि मेरी ज़िंदगी क्या है, मेरी ज़िंदगी में क्या पैदा क्यों हुए हैं हम, और क्या जी रहे हैं, क्या पर्पस है, लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है। ओके, ये आप कहीं ना कहीं इस महीने में फिगर आउट करते हुए उसकी सोल पर्पस की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हुए आप दिखाई देते हो। ओके, वो डेडिकेशन, वो डिटर्मिनेशन, वो ज़िद, वो पैशन जिसकी वजह से आप जी रहे थे, जिसके लिए जैसे आप जी रहे थे, उसका फाइनली कुछ अच्छा आपके लिए बेनिफिट आता दिखाई देता है। ओके, ये वाला जो मैसेज था मैं कहूँगी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशियों के हिसाब से ले लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए ये वाला लाइफ पर्पस का मैसेज था। अब देखते हैं एरिस, लियो, सैजिटेरियस के लिए अगर कुछ आ रहा है। मेष, सिंह, धनु राशि के लिए, मेष, सिंह, धनु राशि के लिए फॉरगिवनेस का कार्ड आ रहा है। अगर आपने पीछे कुछ गलती की थी, कुछ नेगेटिव किया था, या फिर कुछ मिस्टेक किया था, ठीक है, गलती मिस्टेक किया था, तो और आपको माफ़ी उस वक्त नहीं मिली थी, तो इस वक्त माफ़ी मिलने के चांसेस हैं। साथ ही अगर आपके साथ किसी ने गलत किया था, किसी ने नेगेटिव किया था, तो वो सामने से आके आपको माफ़ी मांगता हुआ
अप्रैल के मंथ में दिखाई देता है। आपको माफ़ करना है, नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ना है, इग्नोर करना है, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप चाहो, जैसे आप डिसाइड करो, वैसे आपके लिए वो बेनिफिशियल बनेगा। हर एक की ज़िंदगी अलग होती है। मैं हर एक को, देखिए बहुत आपने स्पिरिचुअल चैनल्स पे देखा होगा, फॉरगेट करो, फॉरगिव करो, ईजी नहीं होता है, ठीक है। एडवाइस देना ये ईजी होता है कि भूल जाओ, तुम्हारे साथ उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, भूल जाओ। अरे कैसे भूले हम, ठीक है। उसने आपको इतना तकलीफ़ दी, इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, उसको माफ़ कर दो। कैसे माफ़ कर दें? ह्यूमन है, हम कलयुग में जी रहे हैं, जिंदा इंसान है, ओके। हम कोई सब कुछ त्याग कर बनकर साधु तो नहीं बने हैं कि हम सारा कुछ छोड़ दें, ऐसे नहीं होता है। सी आई एम अ हीलर, आई एम अ स्पिरिचुअल पर्सन, बट एट द सेम टाइम मुझे पता है कि एक ह्यूमन लिमिटेशंस होते हैं, ह्यूमन इमोशंस क्या है, ह्यूमन फीलिंग्स क्या है, उनको भी कंसिडर करना ज़रूरी है। हाँ, माफ़ कर दिया, छोड़ो, चलो, ये हर एक के लिए पॉसिबल नहीं होता है। सामने वाला आपको गोबर खिला रहा है और आप ठीक है माफ़ करके खा रहे हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। कभी ना कभी आपको रुको, नो, स्टॉप, गेट आउट बोलना पड़ता है, राइट। अपना स्टैंड लेना ज़रूरी होता है। कोई इंसान आपको हर तरह से यूज़ कर रहा है एंड देन आफ्टर दैट आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि माफ़ कर दे, इट्स नॉट पॉसिबल। एंगर, नेगेटिविटी, जेलसी, ये सारे जो है नेचुरल इमोशंस हैं एंड इनको भी जैसे हम हैप्पीनेस को वैल्यू करते हैं, उनको भी वैल्यू करना ज़रूरी है हमें। मैं ये नहीं कह रही कि सबको जेलस होना चाहिए, सबको एंग्री होना चाहिए, बट जहाँ पे एक्सप्रेस अगर दोस्तों नहीं करोगे, अंदर रह जाएंगी सारी चीज़ें और एक दिन वो प्रेशर कुकर की तरह फटोगे। उससे अच्छा है टाइम पे एक्सप्रेस करते जाओ। हाँ, एक्सप्रेस करने के सही ज़रिए होते हैं और वो इमोशंस को हील करना चाहिए। ये नहीं है कि उनको दबा दो, उनको हील करो, ओके। अगर आप मेरे इस पॉइंट के साथ एग्री करते हो तो आई एग्री ज़रूर लिखना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बोलना, मुझे तो लगता है कि बोलना बहुत आसान होता है फॉरगिव कर दो, पर जिसने हमारी ज़िंदगी तबाह की है उसको फॉरगिव करना उतना आसान नहीं होता है। वो फॉरगेट करना, भूलना आसान नहीं होता है। तो कम्प्लीटली इट्स योर चॉइस कि आपको फॉरगिव करना है, नहीं करना है। पास्ट जो है उसको वो हर्ट करता है आपको एंड क्लोजर मिलना ज़रूरी है और वो हर बार क्लोजर फॉरगिवनेस से ही मिलता है, ये नहीं होता। और मुझे तो लगता है कि हर इंसान जो है फॉरगिवनेस के लायक होता है, ये भी नहीं है ना। आप फॉरगिव कर दो, सामने जाके कोई और किसी और की ज़िंदगी तबाह कर दे, ये क्या, किस तरह का फॉरगिवनेस है, ये किस तरह का क्लोजर है, राइट? नो। सो जहाँ पे एक्सप्रेस करना बनता है वहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहिए। इफ़ यू एग्री, कमेंट बॉक्स में आई एग्री टू दिस पॉइंट ज़रूर लिखिएगा, ओके, ताकि मुझे समझ में आए कि ऐसे लोग हैं जो ये फीलिंग्स अप्रिशिएट करते हैं, ओके। सो फॉरगिवनेस आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो सामने से इंसान आएगा अप्रैल के मंथ में। आप फॉरगिव करना चाहते हो, फॉरगेट करना चाहते हो, कनेक्शन रखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तोड़ देना चाहते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एंड कंप्लीट फ्रीडम आपको इसमें मिलेगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, okay, we'll take this one. Harmony, okay. Loving, connection, family, love, फ्रेंड्स, इनके साथ आपका काफ़ी टाइम स्पेंड होता है, दिखाई देता है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ओके। अप्रैल में आप जो आपके लाइफ में रियल कनेक्शंस हैं, जो एक्चुअल कनेक्शंस हैं, उनके साथ आप जो है रिकनसाइल, एक कनेक्शन बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। और बैलेंस्ड कनेक्शन जो गिव एंड टेक का होता है। अगर आपकी गलती है तो सॉरी बोल दो, जैसे मैंने कहा आपकी गलती है तो सॉरी बोल दो। अगर सामने वाले की गलती है वो सॉरी बोलेगा, कहीं ना कहीं आपका एक हार्मोनियन कनेक्शन बनता हुआ, डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ काफ़ी टाइम आप स्पेंड करते हुए एंड हैप्पी टाइम स्पेंड करते हुए, क्योंकि अब रिश्तेदारों का नाम आ जाता है तो हमें लगता है अरे बाप रे क्या सिर दर्द आ रहा है, तो ऐसे नहीं है। हैप्पी टाइम आप स्पेंड करते हुए अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ दिखाई देते हो, ओके। एंड इस वक्त में ध्यान रखिए कि ये कनेक्शंस जो हैं ये बैलेंस्ड होने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है, या फिर अपने बेनिफिट के लिए कोई आया है आपसे प्यारी प्यारी बातें करने और फ़ायदा उठा कर निकल जाएगा, ये नहीं। आप फैमिली के साथ, आप रिलेटिव्स भी हो, फ्रेंड्स भी हो, उनके साथ एक हार्मनी, बैलेंस्ड कनेक्शन, लविंग कैरिंग कनेक्शन शेयर करने वाले हो इन द मंथ ऑफ अप्रैल। विल मूव फॉरवर्ड। एक लास्ट कार्ड ले लेते हैं फॉर टुडे फॉर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के लिए। ओके, प्रेजेंट।
जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे हम एंड कर रहे हैं रीडिंग को। गिफ्ट मिलता हुआ आपको डेफिनेटली एक दिखाई देता है, इस वक्त में काफ़ी अच्छा गिफ्ट मिल रहा है। एंड ऑन द सेम थिंग और भी मैं बताना चाहूँगी, इस वक्त में अप्रैल के मंथ में कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, आप लोग एनर्जीज़ जो हैं वो प्रेजेंट एनर्जीज़ रखिए, यानी कि फ्यूचर का टेंशन मत लीजिए और पास्ट को लेट गो कीजिए। स्पेसिफिकली ये 3 राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से डिसीजंस लीजिए। पास्ट में किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है, हो सकता है वो इंसान बदल गया हो सकता है उसका आगे जाकर आपको फ़ायदा हो उस इंसान का, वॉटेवर, बट किसी को भी पास्ट के हिसाब से जज मत कीजिए या फिर फ्यूचर के हिसाब से उसको। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट में तकलीफ़ हो रही है बट ये इंसान फ्यूचर में जाके मेरे काम आ सकता है, या फिर ये सिचुएशन फ्यूचर में जाकर चेंज हो सकती है, इसलिए घिस रहे हैं, पिट रहे हैं, चले जा रहे हैं और प्रेजेंट को जो है सैक्रिफाइस करते जा रहे हैं। ये नहीं करना है। अप्रैल के मंथ में ध्यान रखिए कि प्रेजेंट में आप रहे, टुडे में रहे, आज क्या चल रहा है, आज मेरे लिए क्या खुशी देता है, आज मेरे लिए क्या बेनिफिट देता है, आज में मुझे कौन खुश कर रहा है, कौन डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है, कौन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्या हो रहा है, ये आज के ऊपर डिसाइड करो। आज के ऊपर डिसीजन लोगे, कभी ना कभी वो जो कल आने वाला जो कल है वो भी आज बन जाएगा और आपके हाथ में सिचुएशंस होंगी, ठीक है। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, पास्ट अब आपके हाथ में नहीं रहा, कुछ जो रहा है वो है प्रेजेंट और उसको एन्जॉय करना इम्पॉर्टेंट है। जो मैंने कहा लग्जरी जो है, लग्जरी एंड हैप्पीनेस एंड अपने ऊपर टाइम स्पेंड कर रहे हो, अपने ऊपर मनी स्पेंड कर रहे हो, वो करो, ठीक है। आपने ये बहुत बार सुना होगा कि लोग भी ना बहुत पैसा सेव करो, ये करो वो करो करते हैं एंड फिर आगे जाके कुछ भयंकर सी बीमारी किसी की, उनकी या फिर फैमिली में से निकल आती है, सारा पैसा हॉस्पिटल को वहाँ पे जाके दान कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जितना भी जी रहे हो हैप्पी जियो, खुश जियो एंड टुडे में जियो, ठीक है। कल किसी ने नहीं देखा है, ओके। सो ये था दोस्तों रीडिंग आप लोगों के लिए। थोड़ा लंबा वीडियो चल गया आज हमारा, पर अगर आपको, मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि अगर आपने ये एंजॉय किया है वीडियो लंबा, अगर आपको वीडियो देखना पसंद है, ऐसे वीडियोस आपको पसंद है तो ज़रूर बताइए। मैं हर वीडियो ट्राई करूँगी कि लंबा बनाऊँ, ओके। एंड अगर आपको लंबे पसंद नहीं है, आपको शॉर्ट ही पसंद है तो वो भी मुझे बताओ। तो मैं जैसे वोट्स आते हैं, जैसे मतलब लोग बताते हैं, वैसे मैं कंटेंट अपना एडजस्ट करूँगी, ठीक है। और ऐसे मंथली अगर वीडियोस देखना चाहते हो, जैसे मैंने अप्रैल का बनाया वैसे मैं आप चाहते हो तो मई का बनाऊँ, जून का बनाऊँ, तो मुझे बताना। एवरी मंथ हम बनाएंगे ऐसे वाले। कर्स और हैक्स और नेगेटिविटी ब्रेकिंग हमारा जो रिचुअल होने वाला है, ख़त्म करने के लिए, ये नेगेटिविटी, कर्स, ब्लैक मैजिक की सारी चीज़ें ख़त्म करने के लिए जो हमारा रिचुअल होने वाला है 12 अप्रैल को, 999 उसका प्राइस है। उसे ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिए, मैं सारे डिटेल्स आपको दे दूँगी। एंड बस दैट्स इट, आई थिंक वी आर डन। हाँ, अफर्मेशन आज का और हीलिंग, मैंने काफ़ी सारे अफर्मेशंस आपको रीडिंग में ही बता दिए, तो उनमें से कोई भी अफर्मेशन आज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए प्रेयर्स सेंड कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों ज्वाइन करने के लिए आज का रीडिंग। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से इतना लंबा बात करके। आई होप आपको भी ये रीडिंग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर आपका फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू, गुड डे, बाय बाय, एन्जॉय।